जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंचती रहें। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना प्यारा सा सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए हमारे व्हाट्सअप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका प्यारा सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग का जैसे टाइटल है ना कि ज्योतिषियों के बताए हुए ग्रह नक्षत्र सब गुरु जी ने कैसे बदल दिए। वाकई बहुत ही प्यारा सत्संग। और सही बताऊं संगत जी, आज भी संगत जो है ना बहुत ज़्यादा इधर उधर भटक रही है। मतलब कि छोड़ा नहीं है अभी भी संगत ने ज्योतिषियों को, माफ़ करना संगत जी, तांत्रिकों को नहीं छोड़ा संगत जी। देखिए, मैं किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा, लेकिन इतना ज़रूर कह रहा हूँ, इनसे ऊपर कोई नहीं है, कोई भी नहीं है गुरु जी से ऊपर। हमारे हर चीज़ को बनाने वाले वो हैं, वो महाशिव है जिसने सृष्टि की रचना करी उस निरंकार। सिर्फ आप जय गुरु जी भी बोल दोगे ना संगत जी, मंत्र जाप तो बहुत ऊपर चीज़ है। आप जय गुरु जी भी बोल दोगे ना तब भी कुछ नहीं आपका कोई बिगाड़ सकता। इतना प्यारा, इतना ब्लेस सत्संग है संगत जी आज का, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और आज ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया कर्नाटक बेलगांव से पुनीत अंकल जी ने। हाँ जी, कर्नाटक बेलगांव से पुनीत अंकल जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना अदा करता हूँ कि उन्हें गुरु जी से आज्ञा लगे, गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। मैं आज अपना एक सत्संग शेयर करना चाहता था जो मेरा स्टार्टिंग से मतलब कैसे मैं गुरु जी से कनेक्ट हुआ। क्योंकि कल एक्चुअली क्या हुआ कि मुझे ना एक मैसेज आता है इन द इवनिंग, क्या कहते हैं कि कल सुबह अमृत वेला कर, आज गुरु पर्व का दिन है। तो मैंने उसी टाइम ऐसे ही बोला कि मतलब गुरु जी कहते हैं अगर आपकी इच्छा होगी तो ज़रूर करूँगा। एंड सेम थिंग हैपन। मेरे को मॉर्निंग में 3 o'clock मेरी नींद उड़ गई और कहते हैं मैं उसके बाद मैंने वही अपना गुरु जी का शुक्राना किया मॉर्निंग में उठ के अमृत वेले में। तो मेरी जो जर्नी है गुरु जी के साथ मैं वो अब बताता हूँ आपको। 2019 में मुझे कहते हैं एंड में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी ऑस्ट्रेलिया की जॉब के लिए, बिकॉज आई एम अ शेफ़ वर्किंग इन बेलगाम राइट नाउ कर्नाटक में। तो उसके लिए कहते हैं मैं अप्लाई करके बैठा था, तो मेरा काम चालू था। बट जब तक कहते हैं वो प्रोसेस चालू हुआ, काम मतलब ऑलमोस्ट डन होने वाला था, तब तक लॉकडाउन लग गया यूरोप में और ऑस्ट्रेलिया का। कहते हैं बिकॉज वो इटली के साथ बॉर्डर कनेक्टेड है, तो कहते हैं उन्होंने अपना कहते हैं लॉकडाउन कर दिया पूरा, तो वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया। तो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा मतलब मायूस सा हो गया था। मतलब कि अप्रैल में मेरा बर्थडे था और मैं बहुत परेशान था। तो मैं अपनी जो छोटी सिस्टर है उसके संग बैठा था घर पे दिल्ली में। तो मैंने उसको ऐसे बोला कि मतलब गुट्टू कहते हैं मैंने बहुत मंदिर में जगह जगह मत्था टेक चुका हूँ, सब कुछ कर चुका हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। अब तो मैं सोच रहा हूँ कोई बाबा मिल जाए ना जो मतलब करते हो कि हाँ इस मंदिर में चले जाए या उस मंदिर में चले जाए, कोई भी ऐसा मंदिर मिल जाए या कोई स्थान मिल जाए जहाँ पर मेरी इच्छा पूरी हो जाए, मेरा कहते हैं भविष्य अच्छा बन जाए, ऐसा कोई जगह बता दे मुझे। तो उसने मुझे बोला कि देखिए उसकी जो फ्रेंड है वो एक गुरुजी को मानती है और जब गुरुजी उसकी लाइफ में आए तो जो काम नहीं होने थे मतलब किसी भी हालत में पूरी उम्मीद थी कि वो काम नहीं होगा, वो काम भी हो गया। तो मैंने बोला बात करा मेरी, तो मतलब बात करी तो आई केम टू नो अबाउट द गुरुजी कि हाँ गुरुजी हैं, ये हैं, ऐसा है। मैंने उनके बारे में थोड़ा पढ़ा लिखा। उसके बाद मैं ऐसे ही बना कहते हैं गुरुजी का कहते हैं मैंने करता रहा, पाठ करना शुरू किया। मतलब पढ़ता था मैं गुरुजी के बारे में कि कौन है गुरुजी, कैसे हैं, और उनके मतलब भजन सुनने शुरू कर दिए। और साइड बाय साइड क्या मेरे को कैसा होता है कि
बस आज के आज काम हो जाए एक ही दिन में। हम कई बार कैसे होता है ना कि हमें लगता है बस कि ऐसे कोई दर मिले कि एक दिन में काम हो जाए। डेफिनेटली अगर भगवान का आशीर्वाद है तो मतलब गुरु जी का आशीर्वाद रहेगा तो एक दिन में भी क्या 1 मिनट में हो जाता है। बट तब भी हम लोग होता है ना, हमें हर चीज़ की हबड़ तबड़ होती है। तो मैं कहते हैं ऐसे ही सुबह शाम जब भी कुछ काम कर रहा था तो भजन लगाता था। और साइड बाई साइड क्या मैं एस्ट्रोलॉजर पे बहुत तो था कि एस्ट्रोलॉजर बताएं क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं इतना था कि मतलब एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव एस्ट्रोलॉजर जो मतलब मेरे जो मैंने देखे हैं लाइफ में कि फॉर अ मिनट जो चार्ज करते हैं 100 रुपीज़ कॉल पे, 100 रुपीज़, 90 रुपीज़, 50 रुपीज़, 40 रुपीज़, ऐसे ऐसे सब कितने एस्ट्रोलॉजर पकड़े। कोई लाल किताब वाला है, कोई ज्योतिष वाला है, कोई पामिस्ट्री है, कोई कहते हैं मतलब फेस को देख के फेस रीडर है, कोई कहते हैं टैरो कार्ड रीडर है। ऐसे कितने एस्ट्रोलॉजर को दिखाया। कोई बोलता है तू मूंगा पहन ले, कोई बोलता है यू गो फॉर दिस सफ़ायर ले लो, ये ले लो, मतलब येलो सफ़ायर ले लो। मैंने कहते हैं वो भी करके ट्राई करने शुरू कर दिया। मैं कहीं से खुश नहीं था। गुरुजी का भी नाम जपता था, मतलब जो मंत्र था ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ये मंत्र जब भी मैं करता था। बट कुछ पता चल नहीं रहा था। अब क्या है 10 नाव में सफ़र कर रहा था तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी जगह कुछ हो भी रहा है तो वो कैसे हो रहा है, कैसे किसकी तरफ से हो रहा है। तो उसी टाइम पे मेरा एक बहुत मतलब ड्रीम था कि मैं कहते हैं यहाँ जाऊँ। भगवान श्री हरि को मैं बहुत मानता हूँ, भगवान विष्णु को। तो मेरा था कि मैं कभी उनके मंदिर जाऊँ। जो कहते हैं हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं, मतलब फैमिली जो बैकग्राउंड है वो उत्तराखंड से है। तो मैं सोचता था कि बद्रीनाथ का मौका मिलेगा तो जाऊँगा। तो सडनली एक बार मेरी सिस्टर मुझे बोलती है, इट वॉज अगस्त आई थिंक अगस्त का था, कि कहते हैं हम लोग प्लान कर रहे हैं कि वहाँ चलने का। करेगा कहते हैं केदारनाथ। तो आई टोल्ड हर कि बहन देख केदारनाथ ठीक है बट मुझे भगवान विष्णु के यहाँ मतलब दर पे जाना है, तो केदारनाथ मैं तभी जाऊँगा अगर तू कहते हैं बद्रीनाथ भी चलोगे। तो उसने बोला कि ठीक है मैं करते हैं। तो उन गुरुजी के आशीर्वाद से मैं मतलब जो कभी सोचा भी नहीं था, मैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ घूम के आया। और कहीं ना कहीं मेरे मन में कहते हैं बहुत था कि मैं हेमकुंड भी जाऊँ। और हेमकुंड के लिए हम यहाँ से प्लान करके गए कि हेमकुंड नहीं जाना। वहाँ पहुँचता हूँ तो बड़ी बहन के साथ छोटी सिस्टर जो है दिल्ली से कॉल करती है कि मेरा बर्थडे है। तो मैं भी कहते हैं मुझे लीव मिल गई है 2-3 दिन की, मैं भी आ रही हूँ। और हम लोग क्या कहते हैं हेमकुंड साहिब का भी प्लान बन जाता है, ऐड हो जाता है। वो डायरेक्ट बद्रीनाथ आती है, बद्रीनाथ से हम लोग हेमकुंड चले जाते हैं। ऊपर वाले का आशीर्वाद था, गुरुजी का आशीर्वाद कि हमको वो मौका मिला। तो ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी कि कैसे हो रही है, चल रही हैं तो लग रहा था कि हाँ चलो हो रही है, गुरुजी भगवान का आशीर्वाद है, बस ये था। बट उस टाइम पे मेरी कोई ऐसी मतलब इतनी ज़्यादा वो नहीं था कि मैं गुरुजी करता रहूँ सुबह शाम। जो आज के डेट मेरी लाइफ में गुरुजी का जो मतलब रोल है ना, वो उस टाइम पे नहीं था। उस टाइम पे था कि हाँ चलो मैं कर रहा हूँ, मंत्र जाप कर रहा हूँ, सुबह शाम हो रहा है। उसके बाद कहते हैं मुझको, मैं वहाँ से आता हूँ घूम के फिर के अपना उत्तराखंड से, तो मेरे को जॉब का ऑफर आ जाता है कर्नाटक का, जहाँ पे मैं अभी रिसेंटली हूँ। तो यहाँ का जॉब का ऑफर आता है। तो मेरे को मुझे मंदिरों का बहुत शौक है घूमने का। मुझे बाकी जगह घूमना पसंद नहीं करता मैं, बट मुझे मंदिर बहुत पसंद है। तो मैं जब साउथ में आया तो मैं ये रहा कि हाँ चलो भगवान का नाम लेता था मैं। तो मैंने कहा कि यार मेरे को मौका मिलेगा तिरुपति बालाजी, रामेश्वरम, ये सब जाने का मेरा बहुत मन था कि मैं 4 धाम, जो मेन 4 धाम है वो हो गए, 12 ज्योतिर्लिंग हो गए, ये जरूर घूम के आऊँ लाइफ में एक बार। तो उस टाइम पे मेरा बहुत था मतलब मैं अब तिरुपति जाऊँ, रामेश्वरम जाऊँ। तो मैं ऐसी पूजा करता था सुबह शाम जब भी भगवान की, तो मैं ये बोलता था कि अब मौका दो। तो मुझे ज्वाइन किए हुए जॉब को 2.5 मंथ करीब हुए थे। दिसंबर में ज्वाइन किया था एंड इट वाज फरवरी। तो फरवरी में मुझे कहते हैं सडनली मेरा मन होता है कि यहाँ पे लीव पड़ी है 4-5, मतलब मेरे पे पेंडिंग ऑफ है। तो मैं उसको कहते हैं यूटिलाइज़ करता हूँ घूमने के लिए, मतलब तिरुपति बालाजी ये सब घूम के आता हूँ। तो मैं अपने कहते हैं डायरेक्टर्स को बोलता हूँ, कहते हैं कि ये इशूज़ हैं और कहते हैं मुझको ज़रा घूमने के लिए जाना है, 3-4 दिन की छुट्टी चाहिए। तो मेरे डायरेक्टर जो है मुझे मना कर देते हैं कि पुनीत जी आप नहीं रहोगे तो मतलब अभी किचन स्टार्ट हुआ है, 2-3 महीने ही हुए हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं। मैंने मंदिर घर पे आया, पूजा के टाइम में मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा भगवान देखो मैंने ट्राई किया था, अब ये आपके था कि आप आपने ही प्लान कर रखा होगा कि मेरे को नहीं जाना, तो ठीक है कैंसिल हो गया, कोई इशू नहीं है। और ऐसा करके मैं अगले दिन मॉर्निंग में उठता हूँ दोबारा से, और मैं जब प्रेयर कर ही रहता हूँ, प्रेयर ख़त्म करते ही मुझको कहते हैं मेरे बॉस का, मतलब जो MD है मेरे, उनका फ़ोन आता है कि पुनीत मुझे पता चला कि तुम कहते हैं तुम्हें लीव पे जाना था मंदिर के लिए। मैंने तो उनको बताया कि हाँ सर मुझे जाना था बट कोई इशू नहीं है, मैं कहते हैं कर सकता हूँ। कहते हैं कोई इशू नहीं है, ऐसा कैंसिल हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो सर कि नहीं पुनीत अगर तुम जा सकते हो तो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, बट तुम्हारे मतलब अगर तुम्हारी एब्सेंस में हैंडल हो जाएगा किचन। तो मैं तो बहुत खुश हो गया कि मैं तो सुबह शाम गुरुजी से यही मांग रहा था। और मतलब गुरुजी, मतलब उस टाइम पे मैं गुरुजी ऐसे नहीं करता था,
बट मेरे को था कि यार मैं भगवान से सुबह शाम बोल रहा था, श्री हरि को पूजा करते रहा कि भगवान मुझे मौका दो। अब मुझे मौका मिल रहा है। एंड सच मानिएगा संगत जी, मैं रामेश्वरम, तिरुपति बालाजी, मीनाक्षी मंदिर जो है वो, फिर क्या कहते हैं माता लक्ष्मी का मंदिर है वहाँ पे, पद्म, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द टेम्पल, तिरुपति बालाजी के पास में ही है, वो दर्शन करके आता हूँ। फिर एक क्या कहते हैं इनका चामुंडेश्वरी करके है, सिद्धपीठ है माता का मैसूर में, वहाँ पे होकर आता हूँ और मैं बहुत खुश। उस टाइम पे मेरी लाइफ ऐसी चलती रही। हाँ, फिर एक बार दोबारा लॉकडाउन लगता है 3 महीने के लिए, दोबारा मैं 2-3 महीने के लिए घर जाता हूँ। और जब वापस आता हूँ तो जॉब पे अपना लगा हूँ, बट मैं सेटिस्फाइड नहीं था। चल रही है लाइफ, चल रही है, सिंपल वे में चल रहा है, कभी लॉकडाउन है, कभी कुछ है, बहुत दिक्कत चल रही थी लाइफ में, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और ऐसे करते करते मेरा क्या था कि इतने एस्ट्रोलॉजर में पकड़ चुका था ना आज तक कि मेरा क्या था मैं डरने लग गया था पूजा से भी। कोई एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि आपको माता रानी की पूजा करनी है, तो मैं माता रानी की पूजा शुरू कर देता था। कोई बोलता था कि नहीं आपको शिवजी जी की पूजा करनी चाहिए, तो मैं माता रानी की पूजा बंद नहीं करता था, उसमें शिवजी जी की पूजा भी ऐड ऑन कर देता था। वो ऐड ऑन होती थी। फिर कोई बोलता था नहीं आपको तो कहते हैं शिवलिंग पे जाके पानी चढ़ाना चाहिए। अब मैं माता रानी की पूजा कर रहा हूँ, शिव जी की पूजा कर रहा हूँ, बाकी जो मैं कहते हैं 5 देवताओं की पूजा करता था, सूर्य भगवान की, सबकी वो अर्घ्य देना, ये करना, वो भी करता था। फिर कहते हैं शिवलिंग पे भी डेली का शुरू कर दिया जाना। और ऐसा करते मेरे 2 घंटे तो इसी में निकल जाते थे, 1.5 से 2 घंटे पूजा में, मंदिर जाने में, और हर दिन का। और जिस दिन नहीं जाता था तो उस दिन टेंशन होती थी कि कुछ गलत ना हो जाए, तो चाहे बीमारी क्यों ना पड़ा रहा हूँ, 1 से 2 बुखार हो, तब भी मैं मंदिर होके आता था। डर लगने लग गया था कि ऐसा ना हो कि भगवान शिव को पटाने के चक्कर में माता रानी बुरा मान जाए, या भगवान विष्णु की पूजा करूं और कहते हैं शिव जी की पूजा करूं तो शिव जी बुरा मान जाए, कल कुछ गलत हो जाए। तो ऐसा डर लगने लग गया था। और डर बहुत गंदी चीज़ है सच में। जब भगवान का आपको डर लगने लगता है ना, तो आपको समझ आता है कि कैसे होगा। और आप छोटी छोटी चीज़ को उनसे रिलेट करना शुरू करते हो। गलत होती है चीज़ को, अच्छी हुई है तो भी उनसे है, बट गलत हुई तो आ रहा है मैंने आज शायद पहला पाँव आगे नहीं रखा था, दूसरा पाँव आगे रख दिया था, इसलिए गलत हो गया। ऐसे ऐसे लाइफ चेंज आ गया था। और मेरे को पूजा इतनी ज़्यादा होने लगी, 2 घंटे 2.5 घंटे बढ़ते कि नवरात्रे आ गए थे अक्टूबर के। तो मैंने पूजा करना जो था, मैंने उसको बोला कि छोटा करना पड़ेगा, मुझे सोचा मन में। तो मैंने सबसे पहले गुरुजी का मंत्र पढ़ना बंद कर दिया। और सच में माफ़ कीजिएगा मालिक, बट सच में मैं थक गया था। मैं कहता कुछ तो हो नहीं रहा है और पूजा करते जा रहा हूँ, इससे कम से कम कहीं और ध्यान देता हूँ अपना काम पे, तो इतना थक जाता हूँ मैं। क्योंकि मैं पूजा करने के लिए 2 घंटे की पूजा के लिए भी 2 घंटे पहले उठना पड़ता था कि मैं अकेले रूम पे रहता था। 1 BHK रूम है, डेली पोछा लगाना, मतलब क्लीनिंग करनी है, झाड़ू, मतलब ये सब कुछ करना है। तो मेरे को समझ आता मैं कर क्या रहा हूँ लाइफ में। तो ऐसे ही मेरे को जो मेरे वहाँ पे ओनर है रूम, जिसमें जहाँ मैं रूम पे रहता हूँ, कि जो ओनर है उनके जो एल्डर सन है, जो उनका जो लड़के थे, मतलब उनके लड़के जो हैं, वो कहते हैं कहते हैं उन्होंने गुरु जी को ज्वाइन कर रखा है, मतलब एक गुरु से उनकी दीक्षा ले रखी है, बहुत फेमस गुरु हैं। तो उन्होंने मुझे बोला, कह रहे भैया नहीं आप ना बहुत ज़्यादा आजकल ना आपका फेस देख के लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, क्या हुआ है ये वो। मैंने को बताया तो कहते भैया नहीं, आपके ना लाइफ में एक्चुअली क्या आप सब कुछ कर रहे हो, बट आप ना राइट वे में नहीं कर रहे हो। आप कैसे एक गुरु होने चाहिए, मेडिटेशन करो, ये करो। और मुझे था कि, तो मैंने उसको बोला, कहा ठीक है बताओ भाई क्या करना है। तो ये टोल्ड मी कि मेरे जो गुरु हैं उनको ज्वाइन करो। अब बीइंग अ शेफ़ मुझे नॉनवेज खाना पड़ता है, आई डोंट लिकर विकर मैं नहीं लेता हूँ, बट हाँ मुझे नॉनवेज खाना पड़ता है, बिकॉज मुझे टेस्ट करना पड़ता है। तो जिसको भी गुरु को पकड़ रहा हूँ वो गुरु मुझे कहते हैं, उसमें फॉर्म आ रहे हैं, किसी का कुछ आ रहा था कि नॉनवेज नहीं खा सकते हो आप, ये नहीं कर सकते हो, आपको इस दिन तो आना ही आना है मंदिर में, या इस दिन आपको गुरु के जो कहते हैं पीठ है जहाँ पे गुरु जी रहते हैं वहाँ पे आना है, उनको उनके दर्शन करने हैं, ऐसा होना चाहिए। तो मेरे को ऐसा नहीं हो सकता, मेरे मतलब लाइफ में इतना कुछ है नहीं, तो मैं टेंशन में। तो ऐसे ही मेरे चलता रहा। मैं अपनी मेरी सिस्टर भी घूमने गई थी रामेश्वरम उस टाइम पे। तो मैं उसको कॉल करता हूँ कि बहन कहते हैं तू कहते हैं वहाँ चली जाना, कहते हैं किसी को पूछना अपने वहाँ फ्रेंड को कि वहाँ पे कोई गुरुजी हैं क्या, मैं उनके गुरु को अपना गुरु बना लूँगा, मुझे दीक्षा चाहिए उनसे, ऑनलाइन ले लूँगा या फ़ोन पे ले लूँगा, कुछ भी ले लूँगा, कर लूँगा। पर मैं और मैं इतना मतलब टेंशन में था कि बस आज के आज गुरु मिल जाने चाहिए। ऐसे दिन कटते रहे। तो मैंने एक दिन क्या करा कि मैंने एक दिन जो एक एस्ट्रोलॉजर है उनको फ़ोन किया। तो उन्होंने मतलब उनको फ़ोन किया तो मुझे फ़ोन पिक करते ही बोलते हैं हाँ जी अपनी कहते हैं कुंडली भेजिए पुनीत जी। तो ट्रूली स्पीकिंग कहते हैं संगत जी, मैंने उनको सीधा बोला, मैंने कहा कुंडली मैंने बहुत दिखा दी, अब मुझे कुंडली नहीं, मुझे बस ये बताओ कि एक गुरु कैसे मिलता है, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेस में था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है लाइफ में। तो मैंने बोला गुरु बताओ मुझे कैसे मिलेगा। तो ही सेट किए थे कि आप अपने ईस्ट से, मतलब आप
ऐसे करिए कि पूजा करिए, बोलिए भगवान कहते हैं मुझको, कहते हैं मेरे को गुरु दिलाइए। और कहते हैं अगर आपको तब भी गुरु नहीं मिल रहे हैं तो फिर आप भगवान को बोलिए, भगवान अगर मुझे कोई गुरु नहीं मिल रहा तो फिर मैं आपको ही गुरु बना लेता हूँ। तो मेरे को लगा कि ठीक है चलो मुझे करना चाहिए। एंड इट वॉज अराउंड 5 o'clock इवनिंग या 6, अराउंड 5:30 6 o'clock के करीब टाइम था। तो मैं उस टाइम पे डेली पूजा करता था। तो मैं सीधा अपना ऑफिस के ही मंदिर में गया, तो मैंने वहाँ पे पूजा करनी शुरू करी। और मैंने ऐसे श्री हरि भगवान श्री हरि के सामने बैठ के मैंने ऐसे बोला कि भगवान अब मैं थक चुका हूँ, लिटरली मेरी लाइफ पूरी ख़राब हो चुकी है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ कि मेरे को एक गुरु चाहिए। और मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ कैसे करूँ। भगवान मुझे बस करके दो, गुरु जी चाहिए मुझे, या फिर आप मेरे गुरु बन जाओ। आप मानेगा संगीत जी, कुछ मिनट ही हुए होंगे, मेरा कहते हैं फ़ोन पे विंडो पॉपअप होती है, मैसेज आता है नोटिफिकेशन का, गुरुजी आश्रम लाइव। और अब मैं क्या बोलूँ, मेरे आंखों से आंसू निकल रहे हैं और मैं शर्मिंदा भी महसूस कर रहा हूँ कि मेरा गुरु मेरे साथ था ऑलमोस्ट, मतलब 1 साल से ऊपर मेरे साथ था, उसने मुझे छोड़ा नहीं था। मैं उसको भूल गया फॉर कपल ऑफ डेज, मतलब 15 डेज 20 डेज़ के लिए मैं भूल गया, बट वो मुझको नहीं भूला। और मैं बुरा भी लग रहा है, खुशी भी मिल रही है, आंखों से आंसू भी आ रहे हैं कि हाँ गुरुजी तो मेरे साथ ही थे। मैं गुरु इधर उधर ढूंढ रहा हूँ, मेरे को पता है कि गुरुजी थे, मैं गुरुजी बोलता था, बट मैं भूल गया कि वो तो गुरु हैं। गुरुजी मतलब केवल नाम के गुरु नहीं, वो गुरुजी थे और गुरु हैं हमारे। और मैं बहुत खुश कि मतलब विद इन अ सेकेंड भगवान ने मेरी सुन ली, शायद वो मेरे अंग संगी हैं, और ऐसा खुश हुआ। बट उसके बाद मतलब अच्छा था, सब कुछ अच्छा चलता रहा। उनके आशीर्वाद से मेरा रेस्टोरेंट में भी अच्छा ग्रोथ कर रहा था, जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ, सब कुछ होता रहा। और मैंने अपनी सिस्टर को एक दिन बोला, मैंने कहा बहन तुम दिल्ली पे हो, मैं दिल्ली में अभी नहीं आ पा रहा हूँ, तो एक मेरा काम करो ना, कहते हैं गुरुजी का जो मंदिर है, उस टाइम पे ई पासेस चल रहे थे संगत जी। तो मैंने उसको बोला बहन एक बार प्लीज़ दर्शन करके आ जा गुरुजी के। तो मेरे घर में मेरी छोटी बहन मानती है, मैं मानता था उस टाइम पे, हम 2 थे, बट मेरा बहुत झुकाव हो गया था गुरुजी की तरफ। बाकी डैड को मैंने एक दिन बोला था गुरु के बारे में, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग उत्तराखंड से हैं, हमारे यहाँ तो भगवान बैठे होते हैं, हमें गुरु नहीं होते हमारे यहाँ, हम गुरु पे विश्वास नहीं करते, ज़्यादा दिमाग मत चलाओ अपना, भगवान पे विश्वास करो। तो मैंने उनको मैं ज़्यादा बोलता भी नहीं था, किसी को फोर्स नहीं कर सकता मैं अपने गुरु को मनाने के लिए। तो मैंने अपनी दीदी को बोला, मैंने कहा दीदी बहन अगर तुझे टाइम मिल रहा है तो प्लीज़ एक बार गुरुजी के आश्रम में होके आ जा। तो शी सेड कि देख भाई मैं तो इतना वो करती नहीं हूँ, बट तू बोल रहा है तो मैं करती हूँ। मैंने उसको बोला, मैंने कहा बहन एक काम कर, हम तीनों की कुंडली लेके चले जा, बिकॉज कहते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में, सब कुछ ख़राब ही चल रहा है, तो शायद एक बार गुरुजी के यहाँ रख के आएगी तो कुछ अच्छा हो जाए। तो शी सेड कि ओके ठीक है मैं करती हूँ, बट बिकॉज यू से तुम फोर्स कर रहे हो इसलिए मैं जाती हूँ, तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं, तो भगवान भोलेनाथ को मानती हूँ। आई सेड नॉट एन इशू बहन, तुम मेरी वजह से ही चली जा, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं कि अगर परिवार से एक भी आदमी आया तो उसको ब्लेसिंग मिल गई है मेरी, टेंशन मत, तो मैं पूरे परिवार को देख लूँगा। और शायद वही टर्निंग पॉइंट थे ये जो 2-3 इंसिडेंट हुए। इट वॉज मुझे उसका फ़ोन आता है ट्यूसडे या थर्सडे को, कहते हैं कि मैंने अप्लाई किया है पासेस के लिए, बट अभी वो वेटिंग पे आ रहा है, कुछ ऐसा कुछ बताया उसने मुझे। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, जैसे गुरुजी का आशीर्वाद आएगा, सैटरडे का उसने किया था, मैंने कहा कोई नहीं, जैसे गुरुजी का आशीर्वाद आएगा गुरुजी बुला लेंगे अपने दर पे। और उसके बाद थर्सडे को मैं अपना रूम पे था, उसी मेरा ऑफ था, तो मैं सो रहा था। तो 3:30 और 4 o'clock के अराउंड मुझे उसने फ़ोन किया, तो मैंने उसका फ़ोन देखा, मैंने इग्नोर कर दिया, बिकॉज मेरे को नींद आ रही थी। तो मैंने कहा छोड़ो भैया इस चीज़ को बाद में देख लेंगे, अभी रेस्ट करना ज़रूरी है, और मैं सो जाता हूँ। जब मैं सो के उठता हूँ तो मैंने देखा सिस्टर की कॉल है, मैं उसको कॉल बैक करता हूँ। तो थोड़ा टाइम क्या होता है, 5 या 5:30 हो गए होंगे, शायद ज़्यादा भी हो सकते हैं, अभी एग्जैक्ट टाइम पता नहीं है, बट ये है कि हाँ ज़्यादा टाइम नहीं होता, 6 o'clock के पहले की बात होगी शायद। तो कहती कि मैं तेरे को कॉल कर रही थी वहाँ से, बड़े मंदिर से वीडियो कॉल की, तू भी देख लेगा गुरुजी का कहते हैं आश्रम में यहाँ पे आ रखी थी, तू फ़ोन ही नहीं उठाया मेरा। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और मेरे रोंगटे इसलिए खड़े नहीं हुए कि मेरी बहन मंदिर में थी, मेरे रोंगटे खड़े हुए दूसरे रीज़न से। एक्चुअली जब मेरी सिस्टर मुझे कॉल कर रही थी और मैंने उनका फ़ोन डिस्कनेक्ट किया था, मैंने उठाया नहीं था, पिक नहीं किया था, मतलब इग्नोर किया था। जब मैं सो गया विदिन 10 to 15 मिनट्स में मैं कहते हैं गुरुजी का मुझे दर्शन हुआ, और ये सेकंड टाइम दर्शन हुआ था। एक बार मुझे तब हुआ था गुरुजी का दर्शन जब मैंने पहली बार गुरुजी के बारे में सुना था, तो एक बार बस एक झलक सी आई थी गुरुजी की, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। बट इस बार मेरे गुरुजी के जो डिवाइन दर्शन हुए वो ऐसे हुए कि मैं जहाँ पे भी रहता हूँ, तो बेलगाम कर्नाटक में, गुरुजी आते हैं मेरे घर पे, और वो मुझे
बोलते हैं एक फ्रूट सैलेड बनाने के लिए कि एक सलाद बना दे मेरे लिए। तो मैं कहता हूँ गुरुजी कौन सा बनाना है, एप्पल पाइनएप्पल मिक्स करके बनाऊँ? कहता है हाँ हाँ, मतलब इशारा करते हैं हाँ हाँ बना दे। तो उनकी कार दूर पार्क हो रखी है, वो आते हैं मेरे पास, मैं उनके लिए सैलेड बनाता हूँ पाइनएप्पल एप्पल का, और उनको ऑफ़र करता हूँ कि ले लीजिए गुरुजी आप खाइए। तो गुरुजी एक पीस लेते हैं और मैं और बोलता हूँ और करता हूँ कि और खाएंगे, तो वो हाथ से इशारा करते हैं कि तेरी तरफ मेरी तरफ करके कि बाकी तेरे लिए है, मतलब कि एक तरह से मेरे को ब्लेसिंग मिल रही है। तो मेरी दीदी है, मेरे मम्मी है, छोटी बहन है, हम चारों के चारों हैं, डैड नहीं है, हम चारों के चारों हैं, गुरुजी उनको ब्लेस करते हैं। फिर वो कार के लिए बोलते हैं कि हम मेरे को जाने का टाइम हो गया, कार लेके आता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे तो कार चलानी आती नहीं है, और मैं गुरुजी को देख रहा हूँ कि मुझे कार चलानी आती नहीं, मैं कैसे लेके आऊँ गुरुजी की कार वहाँ से पार्किंग से। तो विदिन अ सेकेंड वो कार खुद ही गुरुजी के सामने आ जाती है कि मेरे मालिक ने मेरी इतनी भी सुन ली कि इसको गाड़ी चलानी आती है, तो टेंशन मत ले, मैं हूँ ना। वो बैठते हैं गाड़ी में, चले जाते हैं। और ड्रीम, ये सब कुछ ड्रीम में चल रहा है। ड्रीम में ही मेरे डैड आते हैं घर पे, तो मैं उनको बताता हूँ कि आज अरे पापा कहते हैं आज तो गुरुजी आए थे, हम सबको ब्लेस किया। तो जो कि मेरे पापा मतलब बिल्कुल भी मतलब इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं, वो भी एक तरह से मतलब इग्नोर भी नहीं करते, बट बोलते हैं हाँ चलो तुम खुश हो ना, बहुत अच्छी बात है, ऐसा बोल के अच्छा करते हैं। कि वो भी मतलब ऐसा नहीं कि गुरुजी आए क्यों आ गए, ऐसा मतलब सपने में भी वो है कि कहीं ना कहीं गुरुजी का उन पर आशीर्वाद है। और मैं काँप रहा हूँ कि सेम टाइम पे जब मैं गुरुजी मेरे ड्रीम में आ रहे हैं, मेरी सिस्टर गुरुजी के दर्शन कर रही है मंदिर में, तो मतलब आ गया मुझे उस दिन हो गया कि नहीं मेरे मालिक अब मेरे साथ आ चुके हैं, मेरे मतलब उन्होंने मुझे दर्शन दे के बता दिया कि अब तू टेंशन ना ले, तेरी लाइफ अब मेरे हाथ में है, अब मैं तेरे अंगसंगी हूँ। और मैं बहुत खुश। फिर मैं ये सत्संग सुनना ये सब चालू रहता था मेरा। दिसंबर में मैं जॉब पे था। हमें पता चलता है कि मतलब मुझे फ़ोन आता है कि मेरी मॉम को जो है ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ है, और सब कुछ एकदम हालत ख़राब हो गई थी हम लोगों की। मैं जॉब छोड़ के चले जाता हूँ दिल्ली। क्विट नहीं करता हूँ, बट जॉब मतलब बोल देता हूँ एमडी को कि मेरा ऐसा इशू है, थोड़ा टाइम लग सकता है। मेरे को मेरे कज़न का फ़ोन आता है कि पुनीत देख मालिक का आशीर्वाद, मतलब मम्मी की तबीयत इतनी ख़राब है तो तुझे थोड़ा घर पे रहना पड़ेगा, बिकॉज वो जो बोथ द सिस्टर आर वर्किंग इन होटल इंडस्ट्री ओनली, बट उनका जो है नॉन टेक्निकल हैंड है। तो नॉन टेक्निकल में कैसा होता है, रिसेशन चालू है, कोविड के उसमें वैसे भी हालत ख़राब थी जॉब्स की, तो हर कोई घर पे नहीं बैठ सकता। और मैं एक शेफ़ हूँ, तो था कि चलो कुछ नहीं, थोड़ा दिक्कत होगी बट जॉब इजीली मिल जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है कोई इशू नहीं है। और मेरी मॉम है, मेरी मॉम के लिए मुझे क्या, जब सब बोल रहे हैं तो मेरे को इतना क्या सोचना है मेरी मॉम के लिए, अपनी मॉम के लिए तो मेरा ही फ़र्ज़ बनता है कि हाँ चलो करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मैं बैठ जाऊँगा। तो मॉम के साथ हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, हमको पता चलता है कि चलो ऐसा है, और हम लोग को क्या किसी का नॉलेज नहीं है इन चीज़ों का कि कैसा है बीमारी, मतलब कैंसर सुनते ही लोगों के हाथ पैर काँपने लगते हैं, फैमिलीज़ की फैमिली ख़त्म हो जाती हैं। और तब तक हम कभी भी गुरुजी के दर पे नहीं गए थे, उस टाइम पे भी लॉकडाउन लगा था। तो मम्मी का जो सर्जरी, हम लोग रोहिणी में रहते थे, मॉम की सर्जरी हुई है फोर्टिस गुड़गांव से। तो हमने पहले मम्मी का दिखाया गया था गंगाराम में हॉस्पिटल में। तो मैं गंगाराम हॉस्पिटल जा रहा था, और पहले से हम लोग प्रेशर में थे कि कैंसर है, तो मतलब हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, इतनी अर्निंग्स नहीं होती कि हम लोग कहते हैं ईजिली पैसा स्पेंड करते हैं, 10 बार सोचें या ना सोचें, ऐसा था नहीं। हमको 10 बार सोचना पड़ता था कि चलो भाई कब खर्चा होगा तो कैसे होगा क्या होगा। बट मॉम की जब बात आई तो मुझे लगा कि सरकारी हॉस्पिटल में भटकने से अच्छा है हमारी पूरी फैमिली को कि सरकारी हॉस्पिटल में भटकें, उससे अच्छा है प्राइवेट में कराते हैं, बिकॉज लाइफ है, वेट नहीं करना किसी भी चीज़ के लिए। तो हम गंगाराम में जाते हैं, गंगाराम में जो डॉक्टर है उनका पूछते हैं तो बताते हैं कि ऐसा ऐसा है, ये होगा। तो पैसे की बात नहीं थी, बट कैसा था कि समझ नहीं आ रहा था किस पे जाएं। फोर्टिस पे भी दिखाया, फोर्टिस पे भी ऐसे बोला गया कि ये है। तो डॉक्टर ने यही बोला कि इनके पास ये इतना टाइम नहीं है कि मतलब आप लोग इनको हॉस्पिटल से हॉस्पिटल में घूमते रहें लेके। एक बहुत बड़ी, क्योंकि मम्मी की एकदम हालत ख़राब थी। तो हमने कहा ओके ठीक है हम करते हैं। तो मैं गंगाराम में था, रिपोर्ट लेने गया हुआ, तो मैं कैब में बैठा हुआ था, और मैं मन ही मन सोच रहा था, मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं पता कि पैसा ज़्यादा लग रहा है कम लग रहा है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो भी हो ना वो आपके आशीर्वाद से हो, जो भी हो, चाहे वो फोर्टिस हो, चाहे वो कहते हैं ये वेदांता हो, चाहे मेदांता हो, या अपना कहते हैं गंगाराम हो, कहीं पे भी हो, बट जो भी हो आपके छत्र छाया में होना चाहिए। तो मम का कहते हैं फोर्टिस में बनती है बात कि फोर्टिस में करना है। डॉक्टर राणा पातिर करके वहाँ पे डॉक्टर थे, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उनके थ्रू मम्मी का सर्जरी हुआ। और हम लोगों को सर्जरी वाले कैसा था कि
खर्चा कितना आएगा, अभी केवल सर्जरी है, इसके बाद कीमो है, रेडिएशन है और ट्रीटमेंट लाइफ टाइम चलना है, कैसे होगा, क्या होगा। संगत जी मैं कहते हैं अच्छा, बहुत अच्छा अमाउंट नहीं था, बट एक अच्छा खासा अमाउंट था कि मैं जितना बोल सकता कि हाँ चलो एक मिडिल क्लास आदमी की जेब में इतना अमाउंट रहता है। तो मैंने मंदिर में गया, मेरी बहन भी बोल रही थी कि हाँ रे खर्चा हो जाएगा, हम भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मम्मी है। तो मैं ना कभी मतलब ऑलमोस्ट 10 साल हो गए मुझे जॉब करते, 10 से 12 साल हो चुके हैं जॉब करते करते। मैं कभी भी कहते हैं घर पे, मेरे को दिल्ली में जॉब नहीं करी मैंने हमेशा बाहर ही करी है, फैमिली से दूर रहा। तो मेरे को ऐसा लगा कि यार नहीं, मैं गुरुजी के पास गया, मैं गुरुजी आज तक मुझे कभी मौका नहीं मिला माँ बाप की सेवा करने का, कुछ भी, इस बार मिल रहा है तो भगवान बस इतना करना कि जो मेरे पास है ना उससे ज़्यादा खर्चा ना हो। चाहे वो मेरी सिस्टर्स हैं, मेरे फैमिली मेम्बर ही हैं, पापा भी हैं, बट जो मेरी जेब में है ना उससे ऊपर खर्चा ना जाए, चाहे वो कुछ भी हो। अब मानिए संगत जी, मॉम का कहते हैं ऑलमोस्ट 8 मंथ हो चुके हैं, उसके बाद रेडिएशन थेरेपी हुई है। मेरी जेब में जितना था उससे 1 रुपये ऊपर नहीं गया। इन 8 महीने मुझे लगे, मैं घर पे ही था 8 महीने से बीच में मुझे एक बार 1-2 महीने के लिए मैं दोबारा किसी प्रोजेक्ट के लिए गया था, बट परमानेंट किसी पे नहीं गया था क्योंकि मॉम के लिए मुझे घर पे रहना पड़ता था, या जो भी आप समझे, मालिक का जैसा भी था। उसके बाद जब मम्मी के हम सर्जरी पे गए थे तो मैं पहली बार मॉम को लेके वहाँ पे गए थे। हम सर्जरी से पहले की बात है, हम गुरुजी के आश्रम गए। हम गुरुजी के आश्रम जाते हैं मॉम की सर्जरी से पहले कि मालिक का आशीर्वाद रहेगा तो सब रहेगा। तो बाहर गेट बंद था, सेवादार अंकल थे वहाँ पे, गाड़ी से बाहर निकलना अलाउड नहीं था। तब भी मैं करके, क्योंकि मैं मम्मी के सामने नहीं बता सकता था कि उनको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मम्मी को नहीं पता था कि उनको कहते हैं ये मतलब ट्यूमर है डिटेक्ट हुआ। तो सर मैं उनके पास गया, मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा है, कहते हैं मेरे मम को ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने दूसरे सेवादार अंकल को बोल के एक छोटा सा बोतल जल प्रसाद और गुरुजी का जो सचखंड का प्रसाद है, गुरुजी का हाथ का दिया हुआ, वो एक ला के दिया और वो मॉम को ही दिया हाथ पे। उनको रुमाल बोला कि रुमाल रखिए हाथ में आंटी जी, और ये प्रसाद लीजिए, इसे खाइए, सब ठीक होगा। संगत जी मैं जैसे ही मंदिर से निकलते हैं, कि वहाँ पे उस टाइम पे मत्था टेकना भी बाहर भी अलाउड नहीं था, मैं मंदिर से निकलते हैं, हम लोग जैसे गुड़गांव की तरफ टर्न लेते हैं, मम्मी को लेकर हॉस्पिटल जा रहे थे हम मंदिर से, मम को मोर दिखते हैं। और जैसे ही मम्मी बोलती है अरे मोर मोर मोर, हमें नहीं दिखा, ना मेरे को दिखा, ना मेरी छोटी बहन को दिखा, बट मेरी मॉम को दिखा। मैं और मेरी छोटी बहन हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, शॉक्ड हो गए कि मोर बोले तो मतलब हमारे लिए मोर का मतलब क्या है, गुरुजी। तितली दिख गई तो गुरुजी। और सच में अब लाइफ ऐसी हो गई कि हर एक चीज़ गुरुजी से रिलेटेड होने लगी थी। कैसे हो रहा है, हम जिस दिन घर से जा रहे हैं, 1 हफ्ते का टाइम हमको गैप मिला था बीच में, हमको था कि जल्दी जल्दी हो ऑपरेशन, हमें 1 हफ्ता भी हमको बहुत ज़्यादा लग रहा था, बट उस टाइम समझ में नहीं आता कि क्यों हो रहा है। पर जब शांत बैठ के सोचा ना, तो जिस दिन हम मॉम को लेके जा रहे थे वो थर्सडे का दिन था, मेरे गुरु का दिन था। तो मेरे को ऐसा लगा कि नहीं यार, गुरुजी हिंट दे रहे हैं कि तू चिंता ना कर, मैं तेरे अंग संग ही हैं, मैं सबका ध्यान रख रहा हूँ। मॉम को लेके जाते हैं गुरुजी के मंदिर से, मतलब वहाँ पे पहुँचती है मॉम का जहाँ पे बेड था, जहाँ पे मतलब मम्मी को रखा था, वहाँ पे पीछे एक पोस्टर है, इसमें बड़ी सी तितली बनी हुई है और मोर बना हुआ है। ऐसे ऐसे मतलब चीज़ें दिखने लगी। और मॉम को हम हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, मेरी बड़ी बहन को हम वैसी बात कर रहे थे कि गुरुजी एक हिंट दो कि आप हमारे साथ हो, आप ध्यान रख रहे हो मम्मी का। होता क्या है, मेरी सिस्टर जो है दिल्ली में रेस्टोरेंट में ट्रेनिंग मैनेजर है, बड़ी वाली। तो उनके रेस्टोरेंट में एक अंकल आते हैं, एजेड थे, बाल्ड थे, आते हैं। तो उसको मेरी सिस्टर बोलती है हाँ जी अंकल जी बोलिए क्या खाएंगे आप, ऐसा मतलब बात होती है। तो वो बोलते हैं कि मैं तो वेज खाना है मुझको, तो कौन सा ज़रा अच्छा आइटम मुझे बता, मैं वो खाऊंगा। तो मेरी बहन बोलती है ये है अंकल जी, आप ये खा लीजिए। तो वो बोलते हैं कि अच्छा है, वो कहते हैं हाँ अंकल जी अच्छा है। तो कहते हैं अंकल जी, कहते हैं आपको अगर ये आप लेके, वो कहते हैं मैं लेके जाऊँगा, मैं यहाँ नहीं खाऊँगा, लेके जाऊँगा। तो बोलती है अंकल जी आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको ना भेज दूँगी दोबारा, जब भी आपको खाना होगा मैं आपको भिजवा दूँगी। तो वो अंकल बोलते हैं अरे मैं तो यहाँ बस तेनू ब्लेस करने आया था, मतलब मेरे को पंजाबी इतनी अच्छी बोलनी नहीं आता, बट उन्होंने जैसे बोला ना तो उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया। वो कहते मैं तो देखो ब्लेस करने आया था, तू शुक्राना किया कर बस। और थोड़ा बहुत हो सकता है गुरु संगत जी शायद वर्ड इधर उधर हो सकते हैं, बट जितना मुझे याद है इसी तरह के वर्ड थे। और ये वर्ड जो हैं, जब मेरी बहन ने मुझे रात को बताया घर पे आके, तो मेरे दिमाग में वही हुआ कि मेरी बहन बोलती कहती भाई उस टाइम मेरे को ध्यान नहीं आया। वो अंकल जैसी ये लेके गए, मैंने उनको बोला कि अंकल मैं आपको देने आऊँगी, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, जब भी मुझे चाहिए होगा मैं खुद आऊँगा तेरे पास, मैं यहाँ जाया करूँगा ऑर्डर लेने के लिए, तेरे को मेरा घर पे भिजवाने की ज़रूरत नहीं है।
और वो अंकल जैसे ही बर्गर लेके बाहर जाते हैं, वो पीछे जाती है चेक करने के लिए किस तरफ गए अंकल, वो अंकल गायब, विद इन अ सेकेंड्स वो अंकल गायब। तो ये हिंट हमको पता चल जाता है कि नहीं भाई, मालिक साथ में है और कुछ अच्छा होने वाला है। और संगत जी यकीन मानिए, मॉम की सर्जरी अच्छी होती है, उसके बाद कहते हैं कीमो के जो राउंड चलते हैं वो भी अच्छे होते हैं। कुछ दिनों में ही मॉम, मतलब हम तो जब तक मम्मी का ऑपरेशन होता रहा, ऑपरेशन होने के बाद भी मम्मी को कहते हैं गुरुजी के दर से ही लेकर वापस आए थे। एक संगत वाले अंकल को मैं पूछता हूँ, अंकल जी आपका नाम क्या है, जिन्होंने हमको एक जल प्रसाद और कहते हैं सचखंड का प्रसाद दिया। अंकल को बोलता हूँ अंकल आपका नाम क्या है, तो अंकल जी बोलते हैं मेरा कुछ नाम हमारा क्या करना है, देने वाला वो है। उस अंकल को मुझे आज भी याद नहीं है वो अंकल कैसे दिखते थे, कौन थे, कहाँ थे, बट कहीं ना कहीं मुझे उसका ये है कि वो था, वो देने वाला, वो खुद ही आया था, अपने हाथ से दे के गया। मॉम का तबीयत ठीक होती है, दूसरे राउंड पे मम्मी को लेके जा रहे होते हैं, तो मंदिर पहुंचते हैं तो एक अंकल आते हैं, कहते हैं आज मत्था टेक क्या चाहिए, बाहर से परमिशन है मत्था टेकने की, बाहर से गेट से। मम्मी, मैं, छोटी बहन, हम भी मत्था टेक के आते हैं। इवन जो हमारे ड्राइवर, जो हमारे साथ के कैब ड्राइवर थे, वो भी फर्स्ट टाइम वहाँ जाते हैं, तो कहते हैं मंदिर है कोई बहुत बड़ा, मैं भी करता हूँ, वो भी मत्था बाहर टेकते हैं। एक अंकल आते हैं जो डायरेक्ट मम्मी के पास जाके मम्मी को ही कहते हैं गुरुजी का छोटा सा पहला स्वरूप जो हमारे घर में मिला था गुरुजी का, वो मिलता है हमको, पॉकेट स्वरूप मम्मी को मिलता है डायरेक्ट गुरुजी का। वाइट चोले पे थे गुरुजी, वाइट चोले में। उसके बाद मम्मी का ट्रीटमेंट चालू होते हैं, सब कुछ चालू मतलब दवाइयाँ सब चीज़ चालू, धीरे धीरे गुरुजी का आश्रम खुलता है, मैं लंगर करता हूँ। उसके बाद मुझे पहली बार एक सेवा का मौका मिला। मैं बहुत चाहता था कि मेरे को सब कुछ अच्छा हुआ है, गुरुजी पे शुक्राना करने का मौका दीजिए। एक सेवादार अंकल के संग मतलब मिलता हूँ, उनके पास जाता हूँ, सेवा का मौका मिलता है गुरुजी की, उसका दरबार की। तो ऐसे करके कनेक्ट होता रहा मैं गुरुजी से। आप माने आज की डेट में ऐसा हो गया है कि हर एक चीज़ जो है वो गुरुजी से रिलेटेड है मेरी लाइफ में। मैंने हर उतार चढ़ाव हर चीज़ देखी है। मैंने ये भी देखा है कि मेरी प्लानिंग, इसकी प्लानिंग, उसकी प्लानिंग, किसी की प्लानिंग काम नहीं करती जब उनकी प्लानिंग काम करती है। आज की डेट में अगर बस चले तो दिन भर लोगों को ना नमस्कार या गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग की बजाय जय गुरुजी बोलना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। मेरे साथ के जो कलीग्स हैं, मेरे साथ जो जॉब कर रहे हैं, वो लोग भी गुरुजी करते हैं। डेफिनेटली उन सबको लाइफ में अलग अलग गुरु हैं, बट वो ऐसा हम लोग एक तरह से संगत ऐसी बन गई है हम लोगों की कि वो गुरुजी का ही है। वो किसी भी रूप में है भगवान, वो गुरुजी ही हैं। ऐसा नहीं कि तेरा गुरु अलग, मेरा गुरु अलग, ऐसा गुरु वैसा गुरु। उस भगवान पे ही विश्वास करना शुरू कर दिया है। और मैंने अपनी लाइफ में खुद देखे, मैंने ऑब्जर्व किया है। अभी बीच में जब मैं वापस इस जॉब पे आ रहा था, मेरे को कहते हैं बड़े मंदिर में एक सेवादार अंकल हैं, उनके साथ मैं सेवा करता हूँ। इधर क्या है जगह का नाम, एक अंकल हैं, उनके साथ सेवा पे जाते हैं हम लोग। रोहिणी की साइड में सेवा मिलती है हमको, पंजाबी बाग में मिलती है, कभी कहते हैं और जगह मिलती है शालीबाग में। तो मैं उनके साथ जोड़ा सेवा मिला था। तो मेरी सिस्टर की शादी का प्लान हो गया बीच में, तो उनकी शादी का था। तो गुरुजी का नाम संगत जी, सॉरी थोड़ा जो ये सत्संग है ये लंबा हो रहा है, बट मैं आपको अब तक की अपनी जो जर्नी मेरी गुरुजी के साथ कैसे रही है उसके बारे में बता रहा हूँ कि छोटी छोटी है, तो कैसे कैसे मेरे संग गुरुजी का चमत्कार देखे मैंने लाइफ में, वो बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। मैं दिल्ली वापस आया था, बीच में एक प्रोजेक्ट मिला था महाराष्ट्र में। वो प्रोजेक्ट के बाद मैं सिस्टर की शादी अनाउंस होती है कि सिस्टर की शादी की डेट आ गई है, तो मैं दिल्ली वापस जाता हूँ। तो मैंने सिविल हमारा मालिक को कहता है कि गुरुजी अगर है आप मैं चाहता हूँ कि मेरी सिस्टर की शादी से पहले आपकी ब्लेसिंग मिल जाए ताकि हमारे कार्य अच्छे हों। तो गुरुजी का बर्थडे आने वाला था, 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे था, 5 को मेरी सिस्टर की शादी थी जुलाई में। मेरे को जो मेरे अंकल हैं, सेवादार है, उनका फ़ोन आता है कि अंकल जी कहते हैं गुरुजी के आश्रम की जो है ओपन सेवा है, आप इंटरेस्टेड हो, आप आना चाहोगे? और मैं ये हर चीज़ लोगों से पूछता था कि गुरुजी के आश्रम की सेवा किसी को भी नहीं मिलती है। उसका आशीर्वाद था, वो मेरे बैठ के मेरी सुन रहा था। उसकी प्लानिंग, मैंने कहा ना गुरुजी संगत जी, उनकी प्लानिंग हमारी सोच से परे है, इसलिए वो भगवान है। जहाँ तक हम जितना हम सोचते हैं ना, उससे भी आगे बढ़कर उनकी प्लानिंग होती है।
मेरे को गुरुजी के आश्रम में जाता हूँ मैं अंदर, मुझे सेवा का मौका मिलता है। शुक्राना मेरे मालिक का जो कहते हैं मुझे ये सब चीज़ें बख्शी उन्होंने। मैं फिर 2-3 दिन के बाद मेरे को कहते हैं सिस्टर की शादी के लिए भी जाता हूँ मैं। शादी हमारी शादी यदि कंप्लीट होने के बाद 5th को मैरिज थी, देहरादून में फंक्शन था। तो उसके बाद कहते हैं मैं 7th को मैं उत्तराखंड में ही था। तो मैंने एक हमारा ग्रुप है, एक गुरुजी का संगत है उसमें सबके सब। तो उसमें मैंने डाला था कि मुझे कोई अगर गुरुजी का आज बर्थडे है एंड मुझे उनका मतलब गुरुजी का शुक्राना करना है, आज के दिन ही मेरी बहन की शादी अच्छी तरह निपट गई है, तो मौका दीजिए, अगर कहीं पे है तो मुझे बताइए। तो शाम को 6 o'clock पे मुझे एक मैसेज आता है, एक कॉल करती है आंटी की, वो कहते हैं ऋषिकेश की रहने वाली हैं, कि अंकल जी कहते हैं सॉरी मैंने आपका मैसेज लेट देखा, कहते हैं गुरुजी का जो कहते हैं यहाँ पे दरबार है, एक अंकल है उनके घर पे दरबार है गुरुजी का, आप कभी भी वहाँ जा सकते हैं। तो आज शाम को उनके यहाँ पे 6 o'clock पे ये मंत्र जाप था। तो 15 मिनट रह गए थे और मैं बहुत क्वाइट फार फ्रॉम द पर्टिकुलर प्लेस, आई थिंक 9-10 किलोमीटर कम से कम रहा होगा। मैं फटाफट मतलब फ्रेश होता हूँ और कहते हैं गुरुजी के कहते हैं दरबार में दर्शन करने के लिए पहुँच जाता हूँ। मैं वहाँ पहुँचता हूँ दर्शन करने के लिए, तो केक कटिंग का था। तो वहाँ पे गुरुजी के मंत्र जाप चल रहा था और मैं मंत्र जाप करते करते भी सोच रहा था कि कितने अच्छे होंगे ना लोगों के कहते हैं मतलब भाग्य जो एक केक कटिंग करते होंगे गुरुजी के बर्थडे पे। क्योंकि मैं वहाँ पे नया था, पुरानी संगतें बहुत सारी थी और वो घर भी बहुत गुरुजी का ब्लेस किया हुआ घर है, दरबार जो है अंकल का ये बना रखा है अंकल ने। सडनली वो अंकल, मुझे उनका नाम याद नहीं है, उनका घर है वहाँ पे, वो आते हैं, वो मुझे पूछते हैं कि अंकल जी इधर आइए, आप फ्रेश हो रखे हैं, मतलब हाथ वाथ सब साफ है। मैंने कहा यस अंकल, हाँ सब कुछ क्लीन है। कह रहे आइए आप भी केक काटिए। और मैं वही सोच के मेरे आंसू भी निकल रहे हैं अंदर ही अंदर कि मेरा मालिक इतना सुनने लगता है जब जब आपकी लाइफ में जब वो आ जाते हैं ना भगवान, वो आपकी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी इच्छा इस तरह से पूरा करता है कि आप भी समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। मेरे को केक कटिंग का मौका मिलता है गुरुजी का और मैं आज भी सोचता हूँ तो मेरे को लगता है कि बस क्या बोलूँ, मतलब भाग्य, लोग बोलते हैं ना कि हमारा भाग्य खराब है। सच में अब तो ये वर्ड निकलता है तो मैं सोचता हूँ उससे कि ऐसे कैसे बोल रहा हूँ मैं। मेरे भाग्य में मेरे गुरुजी हैं भैया, मेरे भाग्य उनके हाथ का लिखा हुआ है मेरा। मुझे केक कटिंग का मौका मिलता है, वहाँ पे मेरी एक सिस्टर है, उसको भी कहते हैं संगत से जोड़ा मैंने, मतलब गुरुजी ने जोड़ा, हम तो एक निमित्त मात्र हैं कि मतलब एक कैरेक्टर है, पर जो भी है आज वो भी कहते हैं गुरुजी को मानने लगी हैं। तो वो अंकल केक कटिंग होता है, मतलब लंगर प्रसाद होता है, केक समोसा ये सब प्रसाद होता है, चाय होता है, उसका मुझे अंकल वो बैठते हैं, मुझे पूछते हैं, कहते हैं अंकल जी कहते हैं आप कहाँ के रहने वाले हैं। मैंने उनको बताया कि मैं यहीं का हूँ। कह रहे हैं अंकल जी अब मानिएगा नहीं, कुछ दिन से मेरे को एक ड्रीम सा आ रहा था कि गुरुजी बोल रहे हैं कि उत्तराखंड की कोई संगत है, उनके थ्रू तेरे को जुड़ना है, मतलब जोड़ना है, और उनके थ्रू तेरे को कहते हैं और भी कहते हैं यहाँ के लोगों का भी भला होगा और भी संगतें जुड़ेंगी। तो मुझे था कि एक ब्राह्मण है लड़का, यहाँ का ब्राह्मण मतलब कोई संगत रहेगी, उनके थ्रू ऐसा होगा, और आप आए तो मुझे लगा शायद वही है, तो इसलिए मैं सब पूछ रहा था। तो आई वाज लाइक कि जय गुरु जी, मतलब कहाँ से कहाँ जोड़ते हैं गुरु हमको, कैसे करते हैं। तो उसके बाद शुक्राना करने के बाद गुरुजी का मैं दिल्ली वापस आता हूँ, सिस्टर की शादी होती है, गुरुजी का मत्था टेक के आते हैं, गुरुजी का शुक्राना करते हैं। मेरे को कहते हैं वापस जॉब पे आ रहा था, मुझे जॉब से कहते हैं वापस अपॉर्चुनिटी मिलती है, सेम कंपनी में वापस बुलाते हैं वो लोग कि अब आ जाओ अगर आ सकते हो। तो मैं हाँ बोलता हूँ। तो मेरे को उन्होंने बोलते हैं, मेरे को बात हुई थी गुरुजी का बर्थडे नहीं 7th of August गुरुजी का जो कहते हैं डुगरी वाला मंदिर है उसका डे था, तो वो ओपन था। तो मुझे एक संगत ने बोला कि आप भी चलेंगे वहाँ गुरुजी के मंदिर। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं भी गुरुजी के उस दिन मंदिर गया था, उसकी भी मैंने एक अपना सत्संग शेयर किया था पहले कि कैसे उस दिन मुझे जॉब के लिए मैसेज आता है, पर मैं गुरुजी का जब दर्शन करके आता हूँ तब मैं मैसेज रिप्लाई करता हूँ। तो जो मैंने डिमांड रखी होती है हर एक चीज़ मुझे मतलब मेरे हिसाब से जॉब में मिलता है रोल। तो जब जॉब के लिए मुझे कॉल आता है ना, मैं मंदिर से दर्शन करके आता हूँ गुरुजी के डुगरी के, तो मैं उनको बोलता हूँ कि ठीक है मैं ज्वाइन जल्दी कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई लाइक यार 15 दिन मुझे और रुकना पड़ेगा, बट कहते हैं ना कि गुरुजी की प्लानिंग, मैं जैसे बताया आपको, मेरे को जाने से 4 दिन पहले मेरी मॉम की तबीयत ख़राब हो जाती है दोबारा से, उनको एडमिट करते हैं हम राजीव गांधी हॉस्पिटल जो कैंसर का है वहाँ पे।
उसके बाद भी वही चमत्कार, गुरुजी का बेड मुझे जो कहते हैं मम्मी का बेड नंबर 8 मिलता है। तो आई वाज लाइक क्या गुरुजी 8 नंबर दिया, 7 ही नंबर दे देते। तो जाके देखता हूँ तो बेड के पीछे ओम बना हुआ है, 8 नंबर उसके पीछे। फाइल के नंबर पे मम के लास्ट में डिजिट 7 है। मैं 8 नंबर कहते हैं काउंटर पे मतलब रेस्ट करने का मिल रखा होता है, तो वहाँ पे बंदा दूसरा बैठ रखा होता है, तो मुझे 7 में बैठना पड़ जाता है। तो मतलब मेरी छोटी छोटी इच्छाएं ऐसे से पूरी हो रही थी गुरुजी के उसमें कि क्या बोलें। बट फिर मैं शांत बैठ के मैंने सोचा कि अगर मैं जॉब पे जल्दी चला गया होता और मेरी मम की तबीयत ख़राब होती तो कैसा होता, कौन देखता, क्या करता। तो वही है, इसलिए मैं अब सोचता हूँ कि जो भी हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि वो कर रहा है, उसको पता है कि मेरा समय कैसा चलने वाला था, उसने मेरा आज क्या किया। आज मॉर्निंग का ही देखिए, मतलब अभी बस लास्ट का सत्संग है कि जब मैं वापस जॉब पे आया हूँ, मेरा ओनर मेरे से बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं कि तेरे आने से होटल में कुछ अच्छा होने लगा है, रेस्टोरेंट में। और मैं जानता हूँ, मैं भी उनको यही बोलता हूँ कि कहते हैं वो गुरुजी हैं करने वाले। वो भी वही बोलते हैं कि पुनीत तू जिस भी गुरु को मानता है, आई डोंट नो, और मुझे नहीं पता वो कैसे हैं, बट आई हैव सीन वन थिंग कि जो तू पहले था आज से 8 महीने पहले या 1 साल पहले, तू आज बदल गया है। तू और ज़्यादा मैच्योर हो गया है, और ज़्यादा तेरा मतलब पहले मैं बहुत गुस्सैल हूँ गुरुजी, संगत जी मैं बहुत गुस्सा वाला आदमी हूँ, और किचन में रह के तो मैं और गुस्सा करता हूँ। बट जैसे अभी जो मुझे मेरे ओनर ने बोला, और मैं खुद फिर ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि यार लास्ट 2 मंथ में मैं बहुत शांत हो गया हूँ। जॉब पे पहले ऐसा था नहीं। तो जब सामने वाला आपको ये बोले ना, तो बस आपको खुद को लगता है कि यार मेरे मालिक ने मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया है, और मुझे नहीं पता, बट सामने वाले को पता चल रहा है। तो ये सब कुछ होने लगा, और इस तरह से होटल की सेल अच्छी हो रही। छोटी चीज़ मैं गुरुजी से मांग रहा हूँ, गुरुजी अपनी मुझे प्रेजेंस ऐसे चीज़ से देते हैं ना कि मैं हूँ। मैं कहता हूँ गुरुजी तितली नहीं दिखाई दे रही आज, तो तितली बन के आते हैं, तो येलो में आते हैं। तो मैं कहता हूँ नहीं येलो वाली नहीं, वो ब्लैक वाली अच्छी लगती है गुरुजी, वो दिखो। विदिन कुछ समय में कहीं ना कहीं आपको ब्लैक दिख जाती है, किसी भी तरीके से दिखे, चाहे ऐसे होता है। तो आज सुबह का ये एक जब मैंने आज सुबह अमृत वेले में उठ के मैंने बैठ के आराम से गुरुजी का सत्संग किया, अकेले था। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि गुरुजी मेरे और मेरे परिवार का ध्यान रखना है। परिवार मतलब जो मेरे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ का, जहाँ मैं जॉब करता हूँ वो, मेरी जो फैमिली दिल्ली में है वो, मेरी जो सिस्टर है उसकी फैमिली जो है वो, मतलब जो भी मेरे से जुड़े हुए लोग हैं उन सब का ध्यान रखना। आज अर्ली मॉर्निंग में मैं जब होटल पहुँचा हूँ, मतलब रेस्टोरेंट पहुँचा अपने, तो मुझे पता चलता है कि मेरे साथ के मेरे जो 2 जूनियर हैं वो रात को कहीं बाहर गए थे ड्रिंक करके। एक जो है उसका एक्सीडेंट हो गया है, सेकंड भी साथ में था। तो क्या कंडीशन है, तो सेकंड वाला जो है ठीक है। फर्स्ट जो दूसरा लड़का है, एक का कहते हैं पूरा मुंह पे और कहते हैं आई थिंक शोल्डर में फ्रैक्चर आया है, कुछ आया अभी पूरा पता चला नहीं है। बट मैं वही सोचने बैठ गया कि देखो जो एकदम ठीक है वो इसलिए ठीक है कि वो पूजा करता है डेली। यहाँ पे जो मैंने गुरुजी का मंदिर बना रखा है होटल में, वहाँ पे वो डेली हाथ जोड़ता है। शायद कुछ बहुत बड़ा होने वाला था, वो एकदम बच गया, क्योंकि वो रात को उसका प्लान ऐसा हुआ कि वो जो दूसरा लड़का था वो उसको छोड़ के कहीं चला गया था, तो वो बच गया। जो चला गया साथ में वो एक्सीडेंट होके आता है स्कूटी के साथ में, तो शायद कुछ बहुत बुरा होना था। एक को भगवान ने पूरा मतलब थोड़ा सा कष्ट दे के बचा लिया, एक को बिना कुछ कष्ट दिए बचा लिया। उसका कुछ खर्चा हुआ होगा, मतलब शायद लगता है, बट कुछ ना कुछ है, मतलब वो है। उसका होना ना होना मतलब आपको ये पता करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब गुरुजी को कि देखिए गुरुजी हैं या नहीं है, वो हैं। उनकी प्रेजेंस आपको दिखे चाहे ना दिखे, बट वो इन्वॉल्व हैं। उनकी माया, उनकी करनी, हर एक चीज़ अलग है, हमारे लेवल से भर के है, हट के है, ऐसा है। तो आज पता नहीं मेरे को कल भी मैसेज आया था कि तेरे को सत्संग करना है, तेरे को बड़ा सत्संग करना है, और इसलिए मेरे को आज लगा कि आज मुझे ये करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी के होने से मेरे को बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ, और मिल भी रहा है और आगे भी मिलने वाला है। एक ठहर सा आ गया है लाइफ में कि अब मैं शांत होकर करता हूँ कि जो हो रहा है वो उनके आशीर्वाद से हो रहा है, तो अच्छा ही होगा, करते जाओ। तो बस यही कहना था। बाकी अगर कुछ भूल चुकी हुई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी। मालिक सब पे अपनी असीम कृपा जो है ऐसे ही बरसाता रहे, हम पे, आप पे, हर किसी पे, सबका ध्यान रखे, सबका भला करे। बस यही बोल के मैं अपना ये जो सत्संग है ये यहीं पर ख़त्म करता हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी।